उठने के साथ एनिमा, साथ में फास्टिंग, नो ब्रेकफास्ट, लंघन, निर्जल उपवास, रोजा, जैसे भी समझे। और साथ में जब खाना पीना शुरू करते हैं तब सबसे पहला खाना ये है जो पखाने को साफ करे, पखाने को निकाले, ऐसा क्लींसिंग जूस, आंवले वाला जूस जो हमने देखा, तो अच्छी तरह से समझ लें, रोग अपने आप भाग जाएंगे, एक भी रोग नहीं रहेगा आपके पास। आपको कोई प्रयास नहीं करना होगा रोगों को हटाने के लिए, रोग को दूर करने के लिए। आज तक जो आपने दवाइयां ली, आज तक जितने भी प्रयास किए, एक्सरसाइज की, योगासन किए, प्राणायाम किए, हाँ, किसी के आशीर्वाद लिए, धुन भजन भक्ति किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गए, रोग हटाने की मैं बात करता हूं, या तो दोरे धागे, क्रियाकांड जो है, यज्ञ, होम, हवन, ये जितने भी प्रयास किए, आपने देखा कहीं भी सफलता नहीं है। जो है वो आंशिक है और हमें भ्रमित करने वाली है। यानी शुरू शुरू में लगेगा, बाद में वहीं के वहीं। तो यदि आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा से हमें ये रास्ता मिल गया है। तो प्रयोग करके देखो, और प्रयोग भी इतना सरल है, शरीर को अंदर से साफ करना है, बात खत्म। कैसे साफ करते हैं? बहुत सारी सिस्टम्स जगत में पड़ी है, दुनिया में पड़ी है। योगा वाले नेति, धोती बस्ती, त्राटक, ऐसे सब कुछ करके शरीर को साफ सुथरा बना लेता है, जबकि नेचुरोपैथी में ये 5 तत्व के आधार से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आधार पे ट्रीटमेंट दी जाती है और शरीर को साफ कर लिया जाता है। कोई भी प्रोसेस जो शरीर को अंदर से साफ करती है अच्छी ही है, कोई भी ले लो। आयुर्वेद में पंचकर्म के हिसाब से सफाई करवाई जाती है। तो जो भी सफाई करने का काम जहीं भी होता है, ये सभी कार्य अच्छे हैं, एक भी बुरे नहीं हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक बार सफाई कर दी तो बाद में अब कूड़ा कचरा न आ जाए, फिर से गंदगी ना भर जाए। ये हमने कहीं ध्यान नहीं दिया और इसी की वजह से हम देखते हैं कि सारी लाइफ हम सफाई भी करते रहते हैं और साथ साथ कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, और इसके हिसाब से जो हमें परिणाम मिलना है नहीं मिल रहा है। तो हमें 3 बात रखनी है याद। हाँ,
हमें 3 बात रखनी है याद। कौन सी? सबसे पहले प्रमुख जो है वो है लंघन। हमें 3 बात रखनी है याद। इसमें सबसे प्रमुख, सबसे पहला वो है लंघन, रोजा, निर्जल उपवास। साथ में एनिमा और बाद में क्लींसिंग जूस। हाँ, हम अहमदाबाद में थे, किसी ने इस पर ये काव्य भी बना लिया था, सॉन्ग बना लिया था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। उठते ही 8 घंटों का उपवास, उठते ही 8 घंटों का उपवास। साथ में एनिमा का लेंगे साथ, साथ में एनिमा का लेंगे साथ। बाद में क्लींसिंग जूस का साथ। हमें 3 बात रखनी है याद। ऐसे अच्छी तरह से याद रह जाता है, काव्य के हिसाब से, संगीत के हिसाब से। वैसे सूत्रात्मक भी याद रहता है। तो यहां हम सूत्र कहते हैं, उठने के साथ उपवास करना है। जो आज तक हम खाते थे इसे हम ब्रेकफास्ट कहते थे, तो हम कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट शेल ब्रेक यू फास्ट। सुबह का नाश्ता जहर है, खाना खराब है। आज तक हमने खाना ही खाया और इसके हिसाब से ही सारे रोग हो गए। खाना खराब है। उपवास उत्तम है, ये सूत्र है। खाना खराब है, उपवास उत्तम है। तो खाने पे ज्यादा जोर मत दीजिए, जोर दीजिए उपवास पे। जब तक हो, जहां तक हो, जब भी हो, उपवास करते रहो, उपवास करते रहो, उपवास करते रहो। बस खाना सीमित करते जाओ जहां तक हो सके। और आज तक जो हमने खाया ये तो खाना भी नहीं है, आग पे चढ़ा के खाया। ये खाना अमृत आहार हो गया। ये अमृत भगवान ने दिया था, तो हमने आग पे चढ़ाकर इसका जहर बना लिया। जब कोई आहार आग पे प्रोसेस होता है, टेम्परेचर राइज होने से इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होती है, रासायनिक प्रक्रिया, जिसके हिसाब से जो अमृत सा भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा था, ये अब कन्वर्ट हो जाता है जहर में। तो अब ये टॉक्सिन युक्त बन जाता है। तो जो भोजन भगवान ने हमें अमृत के रूप में दिया था, इसको एक हमने मृत बना दिया। यानी कि जो खाना था इसको हमने पाखाना बना दिया। आज जो सारी सृष्टि, सारी दुनिया खा रही है, खाना नहीं खाती, पाखाना खाती है। और इसके हिसाब से वो अंदर सड़ता है और नाना प्रकार के रोग होते रहते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कब्ज हो, चाहे कुछ भी हो, सभी का कारण
केवल एक है, आप देखना। तो हमने देखा रोगों का कारण एक ही है। क्या है? शरीर में जमा हुआ मल, कूड़ा कचरा, एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट जो आंतों में जमा होता है वो ही नहीं, जिसे हम दोष कहते हैं सारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, या तो आयुर्वेद के हिसाब से हम वात, पित्त या कफ कहते हैं। तो यही सारे रोगों का कारण है। अब हमारी समझ में ये आ गया कि रोग चाहे कोई भी हो, कारण केवल एक है। देखो, कारण केवल एक है। क्या? शरीर में जमा मल। तो ये मल कहां से आया? जो हमने खाया। हाँ, एक ही एंट्री है शरीर में। शरीर में डालने के लिए भगवान ने केवल एक एंट्री दी है, वो है मुंह। तो मुंह से जो हम अंदर डालते हैं ये निकल जाता है तो नो प्रॉब्लम, इसकी भी व्यवस्था है। हर कोई पशु पक्षी खाते हैं, लेकिन निकल जाता है। क्यों? कि जो हमारा शरीर बना एक मशीन है, मशीन की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए जो भोजन तय किया गया, निश्चित किया गया, वो ही भोजन यदि इस शरीर को देंगे तो शरीर इसे अच्छी तरह से पचा सकेगा और निकाल भी सकेगा। जैसे कि पेट्रोल की कार है, इसमें यदि पेट्रोल डालते रहेंगे तो पेट्रोल की कार में जब पेट्रोल डालते हैं तो अच्छी तरह से अपना कार्य कर सकती है, लेकिन पेट्रोल की कार में यदि इसके अलावा कुछ भी डालें, कुछ भी, तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसी हालत हमारे शरीर रूपी यंत्र की, मशीन की है। तो हमारे लिए जो भोजन तय किया गया है वही भोजन हमें खाना चाहिए। जबकि हम गलत भोजन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तो ये देखें, और सही भोजन क्या है ये देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हमारी गलती हुई। कल हमने देखा था हनुमान जी, भगवान श्री राम पुराने काल में ऋषि मुनिया, इनका भोजन क्या था? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो कंद, मूल, पत्ती और पानी, जैसा मिलता है, प्रकृति ने जैसा दिया वैसा ही, वो ही फॉर्म में, न पकाया गया और न इसके अलावा कुछ लिया गया। मानव के लिए सही भोजन है। जबकि हम क्या खाते हैं? हम जब देखते हैं कि हम दाल चावल रोटी खाते हैं, चाय दूध खाते हैं और नाना प्रकार के व्यंजन बना के आग पे चढ़ा के
अनाज और दालें खाते हैं, ग्रेन्स एंड सीरियल, और साथ साथ दूध और दूध से बनी चीज़ें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वो भी खाते हैं। आप देख लेना आपका शेड्यूल, सुबह से लेकर रात सोते तक और जन्म से लेकर मौत तक, इसमें इतना ही है। 2 प्रकार के भोजन हम खाते हैं, एक है वनस्पतिजन्य आहार, एक है पशुजन्य आहार। वनस्पतिजन्य आहार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सभी का समावेश है। जबकि मिल्क प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफ़ी, दही, लस्सी, छाछ, मक्खन, घी, मावा और मावे से बनी मिठाइयाँ, पनीर,